सच सुन नहीं सकते हैं, सच देख नहीं सकते, सच जान नहीं सकते। माया का ऐसा अंधकार होता है। इतना गुरु जी ने बचाया है कि अंदर की आसक्ति है, गुरु हटाने लगता है, हटा देता है, तो फिर वही जगत में हम लोग ज्ञान का कार्य करते करते बड़े आराम से रहने लगे, सत्संग की लगन में जीने लगे। क्या सुना रहे? सहज प्रारब्ध का खेल देखते रहते हैं। पहले रची, पीछे रचे शरीर। तुलसी ऐसा जान करके भी बंदा बांध देती है। गुरु स्वामी बनाता है, माया गुलाम बनाती है, दोनों में अंतर। गुरु स्वयं का ज्ञान, कैसे तू आत्म स्वरूप है, ये ज्ञान देता है, स्वयं में टिकाता है, स्वयं का ज्ञान देता है, उनको अपनी आत्मा का ये बात समझा देता है। सो एम आई स्वामी। और माया जो है ये गुलाम बनाती है, मोह करके गुलाम बनाती है, लोभ करके गुलाम बनाती है। और लुटे पटे से फिर भाग्यशाली होते हैं वो तो गुरु की प्रेम में ऐसे हमेशा खिलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, सत्संग ही उनके जीवन की लगन है। वरना मिलता क्या है बेकरारी कैसे? तन को बीमारियां पहले ही होती हैं, ये अज्ञान और उनको बीमार बनाता रहता है। भूल जाते हैं कि अगर हम सब काम छोड़ करके एक ही वचन पालन कर लें कि पहले सत्संग का नियम, तो देखो पांचों वचन मानते वो व्यक्ति धीरे धीरे कितना राजा के नजदीक हो गया, कैसे वो राजा का ही पक्का विश्वास पात्र बन गया। और उससे पहले वचन माने ना, कुछ हमसे एक ही वचन मानते हैं, सुन तो रहे हैं हम कब से सत्संग, गुरु के वचन मानते हैं। मनने की गति कहीं ना जाए, तो मनन करता है, मानता है गुरु की, उसकी गति होती है। मानना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो हम देखते हैं केवल एक आज्ञा कि नियमित अब अपने सत्संग की लगन में रहिए, यही बहुत बड़ा उद्धार कर देती है और कल्याण कर देती है, यही बहुत बातों से छुड़ा देती है, गृहस्थ की उठा पटक बातों से। ये तो मन है, मन तो कोई भी कारण दिखा करके एकदम बैठाल दे। अब ये बात है, अब ये बात है, अब ये बात है, हजारों लाखों डॉक्टरों पर खर्च कर देगा। एक 20-40 रुपए रोज, 50 रुपए रोज का अपना शांति से उठूं और अपने सत्संग पहुंचूं, ये नहीं सोच पाएगा। तेजी में खर्च तो होगा, चलो इतना इतना ही तो हो। वहां देखो एक झटके से, और मन कितना मजबूत हो जाएगा। तन मन धन का तुम्हारा है, जो कितना गुरु बदलाव कर देता है। लेकिन बस गुरु कहता है कहीं बनना नहीं, पर बन जाता है। जो गुरु की बात समझते हैं, सच्चे गुरु का वचन मानते हैं, तो बनना ही तो अज्ञान बड़ा। और फिर देखो, घर जाते ही माँ बन जाना, घर जाते ही सास बन जाना, घर जाते ही कुछ मालिक बन जाना, कुछ कुछ बनना, से ऐसे प्रकृति होती है। और बनना ही तो अज्ञान। ज्ञान का मनन करते हैं तो ये वचन आएगा समझ। गुरु कहता है कहीं बनना नहीं, पर बन जाता है। तुम रोज ही मन कुत्ते के साथ बैठा है तो लोभी है। ये कैसा मन है तुम्हारे पास? अब तो लगता है कि कोई अगर गालियां भी सुनाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गाली के लायक है हम। अब सहानुभूति के लायक नहीं बच्चे हम गुरु की। शुरू में गुरु सहानुभूति दिखाता है, चलो भाई इसको, लेकिन जब देखता है कि अरे ये तो इतना मनमौजी है, ये तो फिर अपने तन में ही उलझा रहता है, मन में ही उलझा रहता है, अब गुरु क्या करे फिर? गुरु को फिर कहना पड़ता है कि मन कुत्ते के संग ही बैठे रहते, किसके कहने पे चलते हो, किसके बोलने पर चलते हो? मानता नहीं है ये आसानी से, लेकिन जो माने गुरु की मत,
गुरु के मत पर चलता है, गुरु की बात को मान के चलता है, ताका मत आघात, उसकी मति ऐसे बढ़ जाती है। गुरु कहता है कहीं बनना नहीं। शिष्य को हमेशा कहता था गुरु, चल कुछ ना बनना। बोले क्या अभ्यास करूं गुरु जी, आपके साथ सत्संग में रहता हूं। बोले कहीं कुछ बनना नहीं, चाहे जीव बने चाहे ब्रह्म, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। सुनते रहते थे शिष्य, लेकिन मर्म कदाचित कोई पूरा नहीं समझ पाते। गुरु के साथ गए, जब गए जाते जाते उन्होंने एक जगह, गुरु ने देखा अरे ये चलो कुछ है, राष्ट्रीय आवास है, चलो उसमें चलते हैं। एक महल सा था छोटा जंगल में, गुरु उसमें अंदर गया, शिष्यों को बोला तुम भी आराम कर लो, बहुत देर से चल रहा है, थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा लो पी लो, आराम कर लो। बार बार गुरु यही कहता, ये था कुछ बनना नहीं। गुरु तो अंदर जा करके पलंग पर विश्राम करने लगे, शिष्य दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। इतने में राजकुमार जो जंगल में शिकार खेलने आए हुए थे अपने सैनिकों के साथ, वो आ गए वहां पर, और उन्होंने आकर के जो है देखा, अरे ये कौन घुसाया है बिना पूछे इस महल में। पूछा भाई कौन है, तो शिष्य भूल गए गुरु ने क्या समझाया था। साधु है भाई, साधु है। साधु है तो यहाँ क्या कर रहे हो, किसके कहने पर घुसे यहाँ पर, किससे पूछ करके घुसे यहाँ पर। अच्छी तरह उनकी क्लास लगी, पिटाई हुई, और बार बार ये कहते थे अरे साधु हैं, ऐसे लगेगा, पाप लगेगा। मार पीट के उन्हें बाहर निकाल दिया। जब अंदर गए वो, तो अंदर पलंग पर गुरु लेटा था, राजा के ही पलंग पर लेटा हुआ था। गुरु पे के पास एक शांति भी थी, तेज भी था। बोला अरे आप कौन महाराज। वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले। राजकुमार भी आ गया अंदर, महाराज आप कौन है जो यहाँ पर मेरे महल में बैठे हैं, मेरे पलंग पर आप क्यों क्यों बैठे हुए। वो मुस्कुरा दिया, बोले बेटा मैं तो धर्मशाला में बैठा हुआ। बोले नहीं, ये धर्मशाला नहीं है, हमारा महल है। बोले इससे पहले कौन यहाँ रहता था। मेरे पिताजी आते थे। बोले उससे पहले कौन यहाँ रहते थे। बोले फिर मेरे बाबा बाबा जी आते थे। बोले उससे पहले मेरे परबाबा आते थे। तो बोले धर्मशाला में और क्या होता है बेटा, एक आता है रहता है चला जाता है, आता है रहता है चला जाता है। अब तुम आए हो, रहोगे तो तुम चले जाओ। मैं तो ऐसा जानता हूँ इस जगत में धर्मशाला है। जहाँ ज्ञान की बात की गुरु ने, तो वो राजकुमार थोड़ा सा से प्रभावित हो गया, वो एकदम गुरु की शरण में बैठ गया, गुरु की सेवा करने लगा। उसको भी ज्ञान की तलाश थी। उसे समझ में आया कि इस भाव से हमको रहना चाहिए, मैं तो मेरा मेरा कर रहा हूँ। अब गुरु की तो सेवा हो रही थी, थोड़ी देर बाद गुरु को याद आई कि वही वो शिष्य कहाँ हैं सारे, हमारे संग कुछ शिष्य भी थे। तो ढूंढा गया तो बाहर ऐसे पेड़ के नीचे बैठे, टूटे फूटे बैठे हुए। गुरु ने देखा उनकी हालत, कहते कुछ बन गए थे क्या? अरे नहीं गुरु जी, जरूर कुछ बने होंगे, बिना बने तो ये हालत होती नहीं। तब एक ने बोला कि हमने इतना ही तो कहा था, हम साधु हैं। बोले साधु भी क्यों बने, ब्रह्म के निश्चय में क्यों नहीं रहे। तो समझना इस बात को, दृष्टांत ऐसे ही नहीं कि हम जहां भी परमात्मा ने रखा है, जहां भी रहते हैं, हर वक्त अपने ब्रह्म के निश्चय में रहते हैं, ज्ञान के निश्चय में रहते हैं, या दो दो मिनट में ऐसे बदलते हैं, कुछ ना कुछ बन जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं माँ बनते ही तो मेहताबी की तरह चकरकंडी बनोगे, ऐसे घूमते रहोगे। पत्नी बनते ही तने 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 से रहोगे। अजीब सा देखो व्यवहार हो जाता है पत्नी बनते ही। तो मान मर्यादा भी आजकल हम देखते हैं सब भूलते ही जा रहे हैं। कुछ भी बनते ही, बड़ा बनते, मालिक बनते ही देखो आप हुकूमत से करना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं कुछ मानना शुरू कर देंगे। तो बनना ही तो अज्ञान का। पर ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, और ना बनने में समाया राज बड़ा, और इस बात को कोई समझ ले तो ना बने। तो कहता तुम कभी कहीं बनना नहीं। सच्ची समझ मनुष्य के भीतर अनकॉमन है। इसलिए राजा जनक ने थप्पड़ खाया, तब समझा। पर तुम नहीं समझते हो, तुम कौन से समय दूसरा नहीं देखते। चेक करो अपने आप को, कोई तो ऐसा क्षण बताओ
जिस वक्त तुम ऐसे अंदर से महसूस करो सब मैं ही तो, मेरा ही तो अपना आप है। अदर इज हेल, दादा ने बोला। तो क्या तुमने इस वचन को कैच किया? अदर इज, तो नरक में कैसे पड़े जाओगे जब क्या देखो? दादा ने बोला दूसरा देखे दूसरे का बेटा। तो प्रैक्टिस करो। जो अपने अंदर प्रैक्टिस में लगा रहता है सब भारी तरह से खुश है। कोई किसी का एक शब्द सुन नहीं सकता। आजकल देख लो सबकी परेशानी के कारण क्या है। बाहर से सुख मांगता है, एक शब्द भी व्यक्ति सुन नहीं पाता है, तभी तुम परेशान रहते हैं। घरों में कहाँ जहाँ यूनाइटेड फैमिली होती है, जहाँ ये सब होती है, 4 लोग रहते हैं, वहां देखो विक्षिप्तता का क्यों है? मूड ऑफ क्यों है? मन खराब क्यों है? क्योंकि बस कुछ बन गए और अब कुछ दूसरी ये प्रैक्टिस भी नहीं, कुछ सब सुन लें, कोई बात सुन लें किसी की, धीरज भी नहीं है, ईगो ऐसा है वो टकरा जाता है अंदर से। घरों में भी तुम्हारे काम सुनने के नहीं होते, काम धीरज नहीं है, तुम हर समय अपने को फ्री नहीं रखते, प्रसन्न नहीं रखते, हर वक्त फ्री और फ्रेश। कुछ ना कुछ थॉटफुल माइंड ऐसे बन जाता है, ऐसे कह दिया, ऐसे हो रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये मान नहीं रहे, ये कब होगा, ये कैसे बनेगी बात। तो कुछ ना कुछ जो थिंकिंग चल रही है, विचार चल रहा है, तो फ्री नहीं, फ्री और फ्रेश। देखो तुम अपने अंदर रहते हो, प्रसन्न रहते हो, ये प्रैक्टिस करो अंदर से। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो तुम सुखी है। मेरे कैसे जीवन में शांति आए इसके लिए तुम अपना पुरुषार्थ नहीं करते। आज आते हैं सत्संग में, पर क्या तुमने वो पुरुषार्थ कर लिया जिसमें ऐसा लगे तुमको कि मैं कैसे शांत स्वरूप हूं? करोड़ों से भी ज्यादा कीमती तुमको अपने मन की शांति ले, उसको कैसे प्राप्त करना है? तो दूजा भाव न होए, द्वैत का भाव ही नहीं आए। इसलिए भगवान कृष्ण ने द्वैत के सारे पासों को ऐसे बिल्कुल पत्थर से बांध करके फेंका, तो ये फिर निकल आते हैं। वो गलती फिर सबसे होती रहती है, वो बिल्ली द्वैत की निकलती नहीं है, बाकी पुरुषार्थ चलता रहता है, पानी निकालते रहते हैं, पानी निकालते हैं। तो गुरु की बात समझ के क्या तुमने अपने अंदर द्वैत की बिल्ली निकाली? जरा जरा बातों पे घर परिवारों में लोग रोज हर समय एक तनाव से में रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, वहीं से दुख है और कहीं दुख नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चाह बसी हुई है अंदर में, कुछ बने बैठे अंदर में। शब्दों के संग जैसे ठीक से हम नहीं सुन पाते शब्द किसी के, धीरज नहीं है अंदर में, सहनशीलता नहीं है अंदर में, पॉजिटिव नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अंदर में आ जाती है, ये गलत है, ये बेकार है, ये खराब है, ऐसे सोचना। तो प्रैक्टिस करो अपने अंदर, पहचान, और ये सब शुरुआत होती है, कुछ बन जाते हैं। तो मनुष्य के भीतर सहन शक्ति नहीं है। कैसे जीवन में शांति आए इसके लिए तुम अपना कोई पुरुषार्थ नहीं करते। सहन शक्ति की कमी है, प्रेम नहीं है, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। आजकल तो कोई पसंद भी नहीं आ रहा है, शादी सगाई से पहले ही देखते हैं, अच्छा सास रहेगी तो नहीं लड़के के पास, इतना दिमाग में भर देते हैं कि कभी 2-4 दिन भी अगर संग संग में रहना पड़ता ना फैमिली के, तो आजकल एडजस्ट नहीं कर पाते, इतनी बदमिजाजी आ गई, रह ही नहीं पाते, क्या करें? कोई शब्द नहीं सुन पाएंगे, सब सह नहीं पाएंगे। तो देखना जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते। अपनी भीतर की स्थिति तुम खुद जानो। जीवन में अटैक्स तो होंगे ही होंगे, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, ये द्वंद्वी जोड़ों के तो हेरफेर चलते रहते हैं, तब होगा। और दिव्य दृष्टि जो गुरु से तुमको मिली है, उससे हम अपना जीवन बचाएं, बनाएं। प्रकृति प्रकृति बिना मूल्य चुकाए कोई पद नहीं देती है, तो ब्रह्म पद भी कोई बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलेगा। ये सब बातें आएंगी, अटैक्स तो होते ही रहेंगे, कभी सुख के, कभी दुख के, कभी लाभ के, कभी हानि के, कभी मान के, कभी अपमान के, ये तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पर क्या तुमको आर्ट आती है? हर हाल में दाता का जो शुक्र बना। तो रोज चेक करो अपने अंदर, तुम्हें ऐसी दिव्य दृष्टि गुरु से मिल गई है,
वो सुधरेंगे, मिटना तो पड़ेगा ही तुम्हें कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं सुधरोगे तो फिर जिनको तुम सत्संग सुनाओगे उनके आगे सुधरना पड़ेगा। बिना मिटे तो काम चलेगा, ये तो वो तुम्हें धो देंगे। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती। मन अपने ते बुरा मिटाना, अपनी शांति खुद बनाना सीख लेना। ये तो रोज कोई ना कोई कारण खड़ा रहेगा जो अशांत करेगा तुमको। रोज चेक करो किस बात की अशांति आती। यहाँ तो सब शांत बैठे होंगे ना, आनंद में बैठे। ये है कोई, पूछो अपनी गत मत। अब तो देखते हैं गुरु से सच्चे भी होना कोई बिरला ही जानता है इस बात को। कैसा है, जब पुराने भी ज्यादा हो जाते हैं ना तब भी हम ही खोल के बात बताते हैं, क्योंकि मन खाता है सबके सामने बोला तो क्या कहेंगे। इसलिए भरे भरे आते हैं, भरे भरे फिर लौटे आते हैं। वो निकलती नहीं है उनकी गंदगी अंदर से। कम से कम सीख लें, समझ लें, हटा लें अपने अंदर से। कुछ बनने बनाने का ऐसे आदत छोड़ दें, फ्री या प्रसन्नता में रहने का ऐसा स्वभाव बना लें, सबको प्रेम देने का स्वभाव बना लें। ऐसे अंदर से धीरज भी रखें अंदर से, क्योंकि ये सब परिवर्तन तो आते रहेंगे। कभी कोई स्वभाव, कभी कोई बात, कभी कैसा, ये आता ही रहेगा, ये रुकते थोड़ी। अब सब बातों में तुमको कैसे समता में रहना आता है, शांति में रहना आता है कि नहीं, ये अपना देखो जरा। तो तुम शांत स्वरूप हुए कि नहीं। फिर जिक्र किया गुरु जी ने पवित्रता, ये कैसी होनी चाहिए। ये पवित्रता ये एक ऐसा गुण है, यही ज्ञान के बाद तुम्हारे जीवन में सचता है, जीवन को ऐसे मां बनाता है, तुम्हारे को महान बनाता है। तो पवित्रता, पवित्रता कैसी होनी चाहिए। पहले समझते थे नहाना धोना ही पवित्र हो गए, तो सुबह नहा लिए धो लिए पवित्र हो गया है, पर वो नहीं। पर अब मानसिक पवित्रता, तन से भी पवित्रता भी बहुत जरूरी है। अंदर से बेकार ना हो, बाहर से भी नियम और संयम बहुत जरूरी है। आचरण सही होना चाहिए, इसको पवित्रता बोली गई। चेक करो पवित्र रहता है, नहीं तो अंदर मन कुत्ते बिल्ली मारता रहता है। बैठे भले ही सत्संग में, ध्यान देखो कैसे कैसे चलते रहते हैं, ख्याल कैसे कैसे आते रहते हैं। आज पवित्रता जब आ जाती है अंदर में, तब ये ज्ञान ऐसे अंदर से प्रकट होता है। तो मानसिक पवित्रता और तन से भी पवित्रता ये बहुत जरूरी है। अंदर से बेकार ना हो, बाहर से भी नियम संयम बहुत जरूरी है। पवित्रता रखते हैं तो देखो बाहर के भी नियम ऐसे अपने जीवन में सचते हैं। तो हम क्यों किसी से बैठ में ऐसे किसी के नजदीक बैठे हुए हैं, क्यों किसी से ऐसे फालतू बात कर रहे हैं, क्यों किसी से ऐसे किसी की तरफ देखे आ रहे हैं, देखे आ रहे हैं। घर में भी हम सावधानी में रहते हैं कि घर के रिश्ते नाते के नाम पर ऐसे खामा खा ऐसे चर्चा मस्ती चलती रहती है हमेशा। तो ये सब चीजें पवित्रता में आए। तुम्हारे भाव कैसे हैं, जब हम ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे बात समझ में आती है कि कितना पवित्र होता है वो अंदर से। आचरण ही ज्ञानी की पहचान है, एक शब्द भी किसी को गलत नहीं बोले। पवित्रता तुम्हारे रोम रोम से छलकनी चाहिए, वाणी की पवित्रता, वाणी की शुद्धि। कोई भी गलत बात ना निकले, हंसी मजाक में भी वो चंचलता उसके अंदर नहीं निकलती। जैसे आदत है आजकल तो हम देखते हैं ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहने की, कुछ ना कुछ ऐसे हंसी में ही हंसी ठट्टे में ही बोलते रहते हैं, और वो अंदर की पवित्रता हमारी खत्म होती है। गीता भगवान सावधान करते थे, ये बहुत विशेष गुण है, और उनका तो ये विशेष गुण था। इसलिए उन्होंने इतने पवित्र लोगों को ऐसे महान बना दिया अंदर से। इतना भी मन किसी माया में नहीं गया किसी का, तो ज्ञान सुनते थे। एक शब्द भी किसी के गलत नहीं बोला है। पवित्रता हमारे रोम रोम से छलकनी चाहिए। मन से शुद्ध, वचन से शुद्ध, कर्म भी शुद्ध होने चाहिए।
मन मैला और तन को धोए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। मन से भी शुद्ध, मन से भी किसी का चिंतन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई अटकाव नहीं, कोई आकर्षण नहीं। करना क्या है? इसलिए बार बार गुरु ये ब्रह्म का अभ्यास रहता है। इसलिए गुरु फर्स्ट अट्रैक्ट, इतना गुरु अपने में अटकाता है कि और सब तरफ से तुम्हारा हटता जाए मन से। कहाँ जा रहा है मन से, किस में जाता है? नहीं तो ये बोला बेटे के सामने पहुंचे, माँ बन गए, हो गया पवित्र मन, ममता की चाशनी चढ़ गई इसके ऊपर। पति के सामने पहुंचे, विषयों का चिंतन चल गया, अपवित्र हो गया 2 मिनट में। किसी के भी सामने कुछ बने तो बनना ही तो सारा खेल है, बनता ही तुम्हारा मन अपवित्र हो जाता। इसलिए इतना बार बार ब्रह्म का अभ्यास करो, सुनो से तुम, पवित्रता हमारे रोम रोम की, मन से शुद्ध, वचन से शुद्ध, वाणी से शुद्ध होना चाहिए से। कोई भी ऐसी, इसलिए ज्यादातर मौन देखोगे ज्ञानवान के जीवन कि अगर कार्य व्यवहार में, सत्संग में तो सब भाव रख के आते हैं तो बात करता है वो, लेकिन जगत के कार्य व्यवहार में प्राय मौन। तो सहज वाणी का तब चल रहा होता है, मन का तब चल रहा होता है उसका। और कर्म की शुद्धि होनी चाहिए। मुझे कहते थे कि अगर खाने से पहले हाथ धोते हैं और खाने के बाद भी हाथ, तो ये माया के व्यवहार, जो दुनिया के कार्य व्यवहार तुम करते हो, तो क्या तुम्हारे पास इतनी कुशलता है कि तुम सुबह भी अपने हाथ धो करके जाओ, पहले सत्संग में बैठ के जाओ, और पूरा दिन कार्य करके 2 4 6 घंटे कार्य करके फिर कहाँ जाओ, फिर सत्संग में। इससे ही शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अब जो महीनों सत्संग नहीं करते हैं, ये सत्संग को लेके खिलवाड़ करते रहते हैं, फिर कहाँ उनका मन ऐसे टिकेगा? कहाँ है? फिर तो हर वक्त वही चिंतन, वही दुख, वही बात है, वही ख्याल, मेरे संग ऐसा है, मेरे संग ये खराब है, ये बात ऐसे, वही चलता रहता है। और ज्यादातर के तो मन हमने देखे वो बड़े अजीब व गरीब, एक डिप्रेशन जैसे में जीते रहते हैं। हर समय बक 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 ऐसे करते रहना, सोचते रहना, बोलते रहना। क्या फायदा मिलता है जगत से बेकरारी के से? इतनी बीमारी है नहीं, इतनी तुमने सोच सोच के बनाई, होती नहीं है इतनी बीमारी। पर क्या करे, आदत जो पड़ी है, देह अध्यास के कारण हर समय बीमारी लगती है, बीमारी के कारण हर समय लगता है डॉक्टर के पास भागूं, और डॉक्टर को तो कहने की देर होती है, तुम्हें ये बात है, तुम्हें ये बात है, तुम्हें ये बात है। तो वो बातें पक्की है, गुरु आत्मा बता रहा है, वो पक्की नहीं करेंगे। गुरु इतना बोला है तो देह नहीं है तो आत्मा, वो नहीं कभी पक्की होगी। वो डॉक्टर, अरे अब तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत है, वो तभी से बस ऑपरेशन ऑपरेशन का गाना गाती रहेगी बैठे। यह है मन की अपवित्रता। कहाँ शुद्ध हो गए तुम अंदर से? वही दिखता रहेगा। कभी विचार करो ना, गुरु क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तुम्हारे अंदर इतना भी जगत का ख्याल, जगत की बातें ना चले अंदर से, जो कल तक भी हुआ हुआ उसको मत, उसको भूल जाओ, इतने साफ हो जाओ कि दूजा भाव आए ही नहीं। सूर्योदय हुआ और रोशनी अपने आप मिली, जीवन बनेगा तो प्रकाश आप ही फैलेगा। ये इस ज्ञान की पहचान है। अगर जीवन वास्तव में बन रहा होगा, तत्व में टिक रहा होगा, तो उसके ज्ञान का प्रकाश अपने आप फैलता है। आज कैसे गीतावान का आदर्श सुनते हैं, कैसे उन्होंने शादी भी भले की, गए भी, लखनऊ भी गए, लेकिन कौन सा ज्ञान का प्रकाश फैलाया? कौन से कार्य में रहे वो? सोचो। तो जिसका जीवन बनेगा, क्या उससे ज्ञान का प्रकाश फैलेगा नहीं? कि दिन भर ऐसे होता रहेगा, इन्हीं बातों में जाता रहेगा कि आज ये प्रोग्राम है, अब ये जाना है, अब यहाँ जाना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। अरे दुनिया के धंधे कभी कम नहीं होंगे, अफसोस क्या है। अब तुम इसमें ही दिखाओ ना कि तुमको सत्संग की कितनी कुशलता आ गई, ज्ञान की कैसी लगन है। तुम सबसे पहले ज्ञान को रखते हो, गुरु को रखते हो। हर बात से पहले ज्ञान ज्योति की जरूरत है, तुमने ज्ञान ज्योति जला ली अपने अंदर। तुमने भेदभाव, ऐसा ये 3 जहान सब हटा दिया अंदर से।
इसलिए बहुत जिस दिन ज्ञान सहित तुम आचरण करने लगोगे तब जाके पवित्रता टिकेगी। और पवित्र मन में ही मेरा वास होता है, जहाँ गंदगी है वहां बंदगी भी है। ये परमात्मा प्रकट ही उनके अंदर से होता है। कभी कभी हम सोचते हैं हम सत्संग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या करें क्या करें। मन देखो कितना है, कितना पवित्र है मन। कौन सा चिंतन चलता रहता है, सारे समय तो द्वेष का चिंतन, वो ही नहीं हटा पाते। बिना कारण मन ऐसे बनाता रहता है, जैसे एक दिमाग की बीमारी नहीं रहती। अब हर वक्त तो उसको लगता है ये मुझे ऐसा कहते हैं, ये मुझे ऐसा करती है, ये संग ऐसा करती है। सहन शक्ति भी नहीं रख पाते अंदर से, शांत नहीं रह पाते अंदर से। अपने को स्थिर रखें, शांत रखें, ब्रह्म भाव में जिए ऐसे अंदर से। तो रोज देखें अपने अंदर से, जो कल कल भी हुआ उसको भी भूल जाओ, इतने साफ हो जाओ कि कोई गंदगी तुम्हारे अंदर नहीं ठहर पाए। तुझको तेरे कर्म का ना भानो, दिन उसी का हो उसी की शाम। इतनी फ्रेशनेस, इतना एक अंदर में। इसीलिए बार बार कहा था कि क्या तुम इतने साफ हुए? एम आई क्लीन, एम आई क्लीन, दादा कहते थे क्या मैं अंदर से पवित्र हुआ, साफ हुआ? बी क्लीन, बी प्योर, बी हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। इसका अंदर से अभ्यास करो अंदर से। हालांकि ये ज्योत बड़े मुश्किल से जलती है, लेकिन अगर पवित्रता होगी तो जल जाती है, जलने लगती है। सत्संग हाल में बैठते हैं, बैठते ही ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा ऐसा क्या तुम्हारा जीवन बना, तुम्हारे निकट आते ही लोगों को ठंडक लगे, शीतलता महसूस हो? जब आचरण ऐसा होगा तभी तो होगा। तुम्हारा दर्शन करके क्या किसी को तुम्हारे गुरु की याद आ रही? अरे तो गुरु के बच्चे, और बताइए गुरु जी आपके क्या बताते हैं आजकल? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन उनको आना नहीं चाहिए अगर तुम गुरुवान हो तो। आज क्या 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 सुना आपने सत्संग? अब क्या शुरू होगा केवल तुम्हारे साथ? सत्संग शुरू होगा। इतने तुम तन्मयता से सत्संग करते, अपने को तन मन को रंगते दिखाई दोगे क्या? पर लगे होगे ज्ञान के कार्य में तभी तो ऐसा होगा। लगे ही नहीं हो ज्ञान के काम में तो क्या होगा? खाली हॉल बनाने से क्या सत्संग हो जाएगा? उसका भी बना करके अहंकार कर लिया, मेरा है कि मेरा है, फिर सत्संग हो जाएगा? सत्संग मजाक हो रहा है। लग के बैठो उस पर, अंदर के इन भावों में जागो अंदर से निरंतर। आज गुरु को तो सारे समय कौन से कार्य को करते देखा? ज्ञान के कार्य को करते देखा हम लोगों ने। तो उनका वो डेवलप हो गया, निष्कामी बना है, हम अपने आप को करें, ये ज्ञान की बात करें ऐसे। तो बोले ऐसे तुम्हें ठंडक महसूस होती है, तो दुष्टर खाली नरक से गुजरा तो वहां के लोगों को शीतलता महसूस हुई कैसे? और दुष्टर ने खुद मांगा था कि आप मुझे पहले नरक से गुजारिए। तो उनके वाइब्रेशंस ऐसे थे युधिष्ठिर के कि सब लोग ऐसी शांति महसूस करने लगे नरक में घोर यातना सहते हुए। फिर युधिष्ठिर ने देखा कि अगर मेरे यहाँ रहने से इनको शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो चल मुझे यहीं रहने दे, मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता। ये ज्ञानी की प्रकृति होती है। खुद को तो पहले इतना शीतल बनाता है, इतना अच्छा बनाता है, तो फिर जहां बैठे वहां सबको क्या बांटे? शीतलता बांटे। गुरु भी सत्संग के स्थान पर, सत्संग हॉल में कितनी शीतलता भर देता है कि तपे तपाए आते हैं, यहाँ बैठ के क्या हो जाते हैं? शीतल हो जाते, ठंडक हो जाती, सारी हाय वाय हमारे अंदर की निकल जाती, सारे दिमाग की गर्मी हमारी यहाँ शांत हो जाती है। शीतल हो जाता है। तो बोले दुष्टर खाली नरक से गुजरा, तो दुष्टर ने नहीं बोला कि सबक पक्का है, हम तो बड़ी जल्दी, अभी पक्का भी नहीं है, थोड़ी सी परीक्षा लेंगे तो फेल होते दिखाई देंगे, लेकिन बड़बड़ बड़बड़ ज्ञान की कितनी कर, दिखावे का ज्ञान कैसे कर बना लेते हैं लोग। रजिस्टर के मुख से निकला था कि हाँ मुझे सबक पक्का हो गया। वो तो जब टीचर ने अच्छे से डांट लगाई, फटकार लगाई, पिटाई भी लगाई चौथे पांचवें दिन,
तब मुस्कुराते हुए बोला कि हाँ अब मुझे पक्का है, क्योंकि कहा से क्रोध नहीं करना, वो केवल सुनकर के ये थोड़ी रट रट थोड़ी रहते, वो अपना अनुभव बना रहे थे, क्या वास्तव में मुझे क्रोध आता तो नहीं। तो एक तो ऐसे ज्ञान सुनता है युधिष्ठिर की तरह कि गुरु के वचन को ऐसे मान्यता में लाता है, ऐसे अनुभव बनाता है, चेक करता रहता है कहीं मेरे अंदर मोह की, लोभ की, क्रोध की ये आग तो नहीं जल रही है, किसी बात का अहंकार तो नहीं आ रहा, किसी बात की ऐसे तो नहीं आ रहा। तो वो युधिष्ठिर की तरह सच्चा जो होता है वो ऐसा, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उल्टा टीचर के हाथ से छड़ी छूट गई। बोले तुम ऐसे अनुभव कर रहे थे, ऐसे अभ्यास कर रहे थे। तो ज्ञानी ऐसे अभ्यास करता है। युधिष्ठिर ने बोला सबक पक्का हुआ, पर कारण सामने आया तब बोला, ऐसे बोला नहीं, केवल कहता नहीं, कारण आने पर, बात आने पर, बात आने पर अचानक हो, लेकिन तब हम अपने को शांत रह के दिखाएं। अभी किसी का पुत्र का शरीर शांत हुआ है और वो अपने को शांत बैठाल पाए, तभी तो समझाया कि उन्होंने ज्ञान सुना अच्छे से। जाके चेक करके आना, चित्त शांत है, ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञान के शुक्रानों में है, तब देखा जाता है स्थिर है। कारण आए तभी तो पता लगेगा हमारा, लोभ नहीं होता हमको, नहीं तो लोभ, कारण आया वो लोभ पैदा हो गया, कारण आया मोह पैदा हो गया। तो रोज देखना, तुम्हारे अंदर बच्चा देखा मोह का भाव आ गया, पति देखा विषय का भाव आ गया, सखी देख सकी, दोस्त देखा सखा का भाव आ गया, पर भगवान का भाव बनता है तब समझना तुम्हारा सच्चा प्रेम है। क्या करो, कोई सामने आते हैं, आएंगे, घर परिवार में रहोगे सामने आएंगे, पर उस समय क्या तुम्हारा भगवान का भाव आता है, उनके लिए भगवत भाव आने लगा, है ही भगवान का भाव अंदर में रहा, या भगवान की ही कोई बात, ज्ञान की ही कोई बात याद आने लगी, या गुरु में तुम्हारा मन इतना लगा हुआ है तो याद आए, तब समझना कि हाँ तुम्हारा सच्चा प्रेम है परमात्मा। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी नहीं। और होता है जो ठीक से ज्ञान का अभ्यास करते हैं न, संत ही दिखते हैं, पर दूसरे नहीं दिखाई देते कुछ, कोई झगड़ा, कोई कोई ऐसे विरोध, कोई ऐसे अंदर में घूम भुनभुना रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, वो सब चीज खत्म हो जाती है। क्या लेना देना, उनका अपना आचरण है, अपना जीवन है, वो तो बस शांत है, संत करके देख रहे हैं, वो अपने ज्ञान के अभ्यास में लगे हुए हैं बस, छूट कर, वो किसी मोह में ऐसे बहते ही नहीं है। वो जानते हैं पहले बनी प्रारब्ध, सबकी प्रारब्ध पहले बनी पड़ी, सबका हिसाब किताब पहले ही बना पड़ा। ज्ञानी तो रहता ज्ञान, आता न दे अभिमान। तो ज्ञान, ये दूरी जो है ज्ञान से अभी भी, ये पहले दूरी मिटाओ, रोज इसका अभ्यास करो। मोह मद मत्सर, भक्त में मत्सर तो चिन्ह मात्र भी नहीं होता है, मत्सर होती ईर्ष्या की भावना। ये तो बहुत ऐसे कभी कभी किसी की उन्नति नहीं सहन कर पा रहे, किसी को सत्संग में भी आगे बढ़ते नहीं समझ सहन कर पा रहे, घर परिवार में किसी से ईर्ष्या के कारण सहन नहीं कर पा रहे, ये मत्सर का भाव होता है। भक्त में मत्सर तो चिन्ह मात्र भी नहीं होता है, होना चाहिए। भीतर की टीस हमको दुखी करती है, ईर्ष्या का भाव ये दुखी करती है, उसके पास ऐसा क्यों, इसके पास ऐसा क्यों, ये ईर्ष्या का भाव निकलता जा रहा है कि नहीं है ज्ञान से, क्या भी बना हुआ है, ऊपर से यहाँ बोल दो, लेकिन अचानक जब कोई कारण सामने आएगा तब देखना, तो किस तरह की ईर्ष्या तो निकल के आती किसी से, चेक कर, बहुत दिखती है अंदर से। तो भक्त में मत्सर का चिन्ह मात्र भी नहीं होता है, इस तरह की चीज हमको दुखी करती है, ईर्ष्या का भाव नहीं आना चाहिए। मत्सर हमारे
भीतर को जलाती है, किसी की उन्नति सहन नहीं होती है। अब ये भी एक अज्ञान का रूप होता है, नहीं सहन होती, काटते रहते हैं एक दूसरे को ऐसे। अगर कोई किसी की तारीफ करेगा ना गुरु के सामने, तो देखो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे, अरे ऐसा थोड़ी है, हमें पता है वो कैसे है। ये बोल करके तुमने कौन सा भाव दिखा दिया गुरु कि देखो ये इसको जलन हो रही, कोड़न हो रही। इसलिए मुख से किसी की प्रशंसा भी नहीं निकलेगी उनके मुख से, क्योंकि अंदर क्या पल रही है? मत्सर पल रहा है, ईर्ष्या का भाव पल रहा है। अंदर ही अंदर फिर वो बुझा भी देगा तुमको, ऐसे दुखी भी कर देगा अंदर से। ईर्ष्या का भाव, कंपटीशन का भाव, कंपैरिजन का भाव, तो उस किसी की उन्नति सहन नहीं होगी। एक व्यक्ति को भगवान ने दर्शन दिए, बोले तुमको तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। भगवान ने केवल इतनी बात कही, बोले लेकिन साथ साथ तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो वो बड़ा परेशान हो गया, बोले भक्ति मैंने की है, फल इसको मिलेगा। ये भी अंदर मत्सर के भाव होते हैं। तो उसको बोला तुम ऐसा कुछ मांगोगे तो बस पड़ोस को डबल डबल मिलेगा। अब वो चाह करके भी भगवान ने जो संकेत दिया था कि बजा के मांग ले, मांग नहीं पाया। बहुत सोच सोच के उसने क्या मांगा कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोस की दोनों फूट। अभी भी तसल्ली नहीं आई उसे, कहता मेरे घर के आगे एक कुआं खुदिया है, तो पड़ोस में कितने खुदे आएंगे? मैं तो एक आंख से फिर भी बच के निकल जाऊंगा, वो तो दोनों आंख का अंधा किसी ना किसी कुएं में तो गिरेगा। कितनी जलन होती है सोच। ये मत्सर का भाव, इसको खत्म करना चाहिए। इतना अपने चित्त को शांत करो, ज्ञान से भरो अंदर से। जलन प्रिटेंडर नहीं बनो। तुम ऐसे बाहर से दिखाने वाले हम अच्छे नहीं है, पर अच्छा शो कर समझते हैं। तो अच्छे क्यों समझते हैं? ये सब गुरु की, प्रभु की कृपा है, ये सब गुरु का प्रसाद है, तो मेरा क्या है? एक तो कहते हैं गुरु की कृपा है, गुरु, फिर भी कुछ अंदर से बनने का मन करता है। मेरे को सब अच्छा जाने, मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे सबने सब अच्छा समझे। क्यों समझते हैं? किसने, किसकी वजह, एक एक निर्णय करो ना, किसकी वजह से अच्छे हुई? सब गुरु की, प्रभु की कृपा है, सब जीवन गुरु का प्रसाद है। तो भी ये सब चीजें हट जानी चाहिए अंदर से। मत्सर की भावना, पवित्रता की भावना, ये सब अंदर से रहनी चाहिए अंदर। ये मैं बड़ी डाकिन है, ये दुखी बहुत करती है। मैं ना कर बाबरे, किसी तरह रूप में मैं आ जाती है। चेहरे से ईर्ष्या का भाव उसके मन को गंदा करता है। असली चंदन बड़े भाग्य से मिलता है, और उस पर इतने सर्प लटके रहते हैं। पवित्रता की इतनी कुछ खूबी नहीं है क्या? पवित्रता की इतनी खूबी नहीं है क्या? एक गीता भगवान थे, कैसा जीवन था उनके भीतर, मन, ये मन विचारे हमारे अंदर, उनके अंदर कैसा जीवन था, कितनी पवित्रता थी। भीतर तक के विचार साफ स्वच्छ थे उनके अंदर। कबीर मन से कभी नहीं गिरा। कैसे रही होगी सोचो ये। दुनिया के लिए तो शादी भी दिखाई दी, लोगों ने शादी, वही इन्होंने शादी की है, श्याम जी से शादी हुई इनकी, लेकिन फिर भी मन कितना पवित्र होगा। इस पवित्रता की कभी ऊंचाई को जरा समझने की कोशिश करे। आज ऐसी थोड़ी गीता श्याम पुकारा जा रहा है, इतनी महिमा सिखाई जा रही है, कितना मन उनका पवित्र होगा। और ज्ञान से कैसे उन्होंने पवित्र कर लिया होगा कि कभी भी उनके अंदर कोई गिरावट नहीं आई। कभी मन को ऐसा उनको नहीं लगा कि कोई आकर्षण भी होता है। तो कबीरा मन मन से कभी नहीं गिरा। कबीर के लिए भी कहते हैं, जो भी जितने सच्चे बादशाह हुए वो सब, गुरु नानक देव के लिए भी कहते हैं, मन से कभी नहीं गिरे, मन में कभी नहीं आई ऐसे। विचारों की भी तनिक से भी अपवित्रता ना आए,
ये बद कुआरा हो जाए, इसको गुरु जी कहते हैं फिर से उसका मन कुआरा हो जाए। इस आत्म ज्ञान के लिए इतनी पवित्रता की जरूरत, इतना भी ख्याल ना चले अंदर से। बोले पवित्रता की मूर्ति देखनी है तो गीतावान को देखें। तुम्हारे मुख से क्यों फालतू के जोक्स निकलते रहते हैं? बोले किसी मर्द से तुमने खड़े होकर के बात भी क्यों की? अंदर के ख्यालों से में भी पवित्र होना चाहिए तुमको। ऐसा इन सब बातों की भी सावधानी। कहते थे किसी को तुमने ऐसे, कोई भी आ गया, वो भी लालची, चलो यहाँ से वहां तक मुझे छोड़ देगा, पैदल नहीं चल सकेगा, बचे आएंगे, और उसने भी बैठा लिया। क्यों बैठा लिया? तुम सत्संगी हो? कौन हो? क्यों बैठाया किसी को? कैसे? क्यों जो असली सत्संगी होगा ना वो नहीं कभी ऐसी हरकत। नहीं तो सबको अपना सुख प्यारा है। खुद अपनी तरफ से इतने निष्कामी नहीं बनेंगे कि हम कुछ करें किसी के लिए, पर हाँ कहीं से सुख मिल जाए, कहीं से कोई बात मिल जाए, कहीं से कोई सहयोग मिल जाए। और गुरु जी कहते थे, बोले कि ये भी तुम्हारे अंदर वाले को अपवित्र बनाएगा, नहीं खराब बनाएगा तुमको। ऐसा इसलिए बहुत सावधानी के लिए बोला गया ज्ञान को लेकर। सावधान बनना, अंदर के ख्यालों से भी पवित्र होना चाहिए। ख्यालों में विषयों की बदबू ना आए। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म का आचरण भी हो। रामचंद्र भगवान 14 वर्ष वनवास रहा, तो कैसे रहे सोचो कभी। कितने पवित्र होकर रहे होंगे तब आज भगवान बोला। क्या लब कुछ वनवास में पैदा नहीं हो सकते थे? पर नहीं, वहां वनवासी का पूरा उन्होंने आचरण निभाया, पूरे पवित्रता के साथ रहे। ना उपयोग किया ना उपभोग किया उन्होंने किसी बात का। सन्यासी की जितनी हद तक मन को मार, सन्यासी ने जितनी हद तक मन को मारता है, पर इधर सूरज निकलते ही अज्ञान का चोर बिल्कुल भाग जाता है। अज्ञानी भी किसी हद तक मन को मार लेता है, पर ज्ञान का प्रेमी जो होता है ना, उसके तो अज्ञान का चोर बिल्कुल भाग जाता है। जैसे रोम रोम में गुरु तेरी तस्वीर बस जाए, मेरा रोम रोम आंख बन जाए, जिससे प्रभु तेरा दीदार करूं। संत पारस में बड़ा अंतरा जान, पारस लोहे को कंचन करे और संत करे आप सुनो। तो मेरे रोम रोम में गुरु तेरी तस्वीर बन जाए। दूसरा तरीका यही है कि इतना गुरु, गुरु का ज्ञान, सत्संग की लगन, निष्काम सेवाओं की लगन ऐसी अंदर में बस जाए, अंदर से उससे अपने आप ही फिर ये सब ठीक हो जाता है। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु ने दिया ये ज्ञान, सहज मन अपने आप पवित्र हो जाता। क्यों सोचे किसी बात की? बोले संत और पारस में बड़ा अंतर जान, वो पारस लोहे को कंचन की करे पर संत करे आप समान। जब भगवान रोम 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 हो गया, तो कौन तुमको पति बेटा कह करके बुलाएगा सोचो। तो ये सब कहना सुनना ही धीरे धीरे छूट जाता है। हालांकि ये आती है धीरे धीरे अभ्यास करके, तो कि सिवाय सत्संगी के तुम्हें और कुछ नहीं हो सकता, कोई देखेगा। इतना रंग लग जाए तुम्हें ज्ञान का सत्संग। ये तो बड़ी हूं ना, ये हूं ना, लोग क्या देखें तुम्हें? सत्संगी देखें केवल। सत्संग का इतना रंग लगने लगे हमारे। दर्शन साधु का तो साहेब आ गया। तो हमें किस हद तक अपने घर परिवार में इस ज्ञान को प्रकट करना है, गुरु की लगन में कैसे रहना है, सत्संग की लगन में कितना रहना है, इसका इशारा मिल रहा है हमको, समझ में आना चाहिए कि तुम्हारे दर्शन से ही लोगों को किसकी किसकी याद आए। केवल गुरु ज्ञान, केवल ज्ञान से, संतन से मेरा लेवा देवा, संतन से मेरी। भले इसके लिए शुरू में थोड़ा कड़वा भी बनना पड़ता है, ज्यादा पूछते रहो, ज्यादा ऐसे बने रहोगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तुम शांत करो, मौन करो बिल्कुल, लेकिन इतना ज्ञान प्रकट हो अंदर से। जब भगवान रोम रोम हो जाएगा गया, तो कौन तुमको पति बेटा कह करके बुलाएगा।
इतना अस्तित्व साकार गुरु से ही संभव है। सोचो, अभी तो फोन करके, अरे वो मेरा भतीजे का शरीर शांत हो गया। अरे मैंने कहा कौन सी नई बात हो गई क्या दुनिया में? बढ़ता नहीं है क्या इंसान? इस वक्त तो भयंकर तरीके से हालत बिगड़ी हुई है। इस वक्त टप टप जितने हॉस्पिटल में से टपक रहे हैं, क्योंकि बीमारी में ये उतार उतार चढ़ाव इतना चल रहा है, नहीं झेल पा रहा है। सोचो, 20-22 साल की लड़की, सीए का फाइनल एग्जाम, कुछ ऐसा घूम गया दिमाग, 15 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, नहीं कंट्रोल कर पाए सारे पैरामीटर, सब चीजें से। दिमाग का ऐसा खेल होता है कभी कभी। दिमाग में जहाँ साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऐसी होती है, मल्टीपल फेलियर दिखा देता है शरीर, रिपोर्ट्स ऐसी हो जाती हैं एकदम से। क्या कर लोगे इस जगत में बेकरारी के सिवा, है क्या? पानी का सा बुलबुला नहीं है, ठीक रख लो तन को, बड़ी बात है तुम्हारी। इसलिए गुरु इतनी पवित्रता की बात सिखा रहा है कि तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाए, तन भी पवित्र हो जाए। जगत बहा रहेगा इसमें तो कब अटैक होते रहेंगे पता नहीं चलेगा। कल ही कल में 5 लोगों का सुना, वो भी बात ऐसे बस माया का ही चढ़ा रहता है। मिले हमने कि सुन ले भाई, सत्संग समझ ले, थोड़ी सी शांति आ जाए। नहीं, अशांति में ही रहना पसंद है, उठापटक ही करते रहना पसंद है, क्रोध करते ही रहना पसंद है, सबको गाली सुनाते रहना ही पसंद है, सबसे झगड़ा करते रहना ही पसंद है। क्या हो जाता, शरीर ही चला जाता है एक दिन। अब क्या करो, माया है ही ऐसे, करे तो करे क्या? ये कब ये तन को ऐसे खोखला कर देगी तुम्हें पता भी नहीं चले। माया की दाढ़ी ऐसी है। चलिए, समय रहते चेत जाओ, समय रहते इसको ठीक रख लो, इसको ऐसे। तो एक तो सत्संग के जो नियम में बने हैं, वो अपने आप में कम से कम बहुत परसेंट स्वस्थ हैं, फिट रख लेते हैं। ये जो खुशी मिलती है ना सत्संग से, ज्ञान की समझ मिलती है, खुशी मिलती है, ये अपने आप में खुराक का काम करती है। वो जो चिंताओं में बैठे रहते हैं उनकी कितनी हालत खराब है। चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं, भरी लगी पड़ी है भीड़, इस समय जाओ डॉक्टरों के पास, मर नहीं आते। जितने भी दिमाग के जिनके खलल पड़ते हैं ना, वो सब इस वक्त से उलझ रहे हैं, वो इधर परेशान। और यहाँ रोज गुरु तुम्हारे को ऐसे इतना शांत कर देता है, स्थिर कर देता है, रोज इतनी माया सफाई कर देता है, तो मन रोम रोम, निकले संत रोम रोम ऐसा बन जाए, आंख बन जाए, इससे प्रभु तेरा दीदार बने, रोम रोम ऐसा आंख बन जाए कि प्रभु का दीदार हो उसके एक एक रोम से, हर वक्त भगवान का दीदार हो। जब भगवान रोम रोम हो गया तो कौन तुमको पति बेटा कह करके बुलाएगा? जब भगवान अपना अस्तित्व, इतना अस्तित्व साकार, साकार गुरु से ही संभव है, इतना सफाई गुरु कर देता है, रोम रोम संत हो गया पुरुष। इतना शांत रहना इधर कि मन भी ना चले तो बहादुरी है, और संसार में सब बदला लेते हैं, यहाँ बदल जाते हैं। भले गुरु शिष्य आप समान हो भी गए, पर नम्रता भाव शिष्य का अंत तक है, ये भी ध्यान रखना। ज्ञान है, ज्ञान का अभ्यास, गुरु भी पहले दिन कहता है जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। अभ्यास करते करते कोई अच्छा अभ्यास करता है अगर सही लगन से, तो उसको लगता भी है कि मैं और गुरु मेरा एक से भाव है, मेरे जो विचार है वो मेरे गुरु के विचार है, एक हो जाता है। फिर भी क्या बोला, अंत तक नम्रता भाव शिष्य का अंत तक रहना चाहिए। मैं ना रहे, तू ना रहे उसके अंदर, हम राम में ऐसे रम जाए। कंगालपना चला गया जब राजा से ब्याह हो गया, पर वह मछाणी वाली ड्रेस पहनती थी। जैसे ही उसका राजा से शादी हुई तो कंगालपना खत्म नहीं हुआ उसका, मछुआरे का। लेकिन फिर भी वो कैसे रहती थी, कौन सी ड्रेस याद करके रहती थी? उससे उसका आचरण अच्छा होता। तो हमारा भी अगर जिस समय, अरे हम भी बाबा तुम भी बाबा, वहीं से आचरण बिगड़ना शुरू हो जाए, और ये हो जाता है।
पर गुरु के आगे हमारा आचरण हमेशा सही रहे, इसके लिए आवश्यकता है कि भले गुरु शिष्य आप समान हो जाएं, पर शिष्य के अंदर अंत तक इतना नम्रता भाव शिष्य का अंत तक बना रहे, मतलब उसको मच्छरन वाली ड्रेस इतनी याद रहे, तब उसका आचरण अच्छा हो, उसमें कभी अहंकार ना आए, बल्कि और साथ साथ उसके आचरण में क्या हो, जो भी तेरा प्यारा है वो मेरे दिल का प्यारा है। तुलसी माता बोला करते थे, गीता भगवान ऐसे उनको छेड़ते थे, तुम्हारे बच्चों में क्यों आंख रखती है, तुम अपने बच्चे बनाओ, मतलब अपने निष्काम करो, अपना अपने प्रेमी बनाओ। तो बड़े प्रेम से मुस्कुरा के कहते थे, तुम्हारे बाल मेरे यार, जो तुम्हारे ये बाल बच्चे हैं ना सत्संग, ये मेरे भी कौन है, यार है। तभी मिसालें तभी बनी है, माता का आदर्श निकल के आया, फिर आज भी श्याम भगवान का इतना ऊंचा आदर्श निकल के आया, इसलिए आया क्योंकि सही से बात समझी है ना। अब तो कोई भी चार अपने शिष्य बने नहीं, और वो जो अपना झंडा अलग लेकर के बैठ जाता है, सोच के कि भाई हम तो, अब गुरु से क्या करना, मिल गया हमें। साफ बोलते हैं, उनसे बात करो भी, गुरु ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान तुम्हें मिल गया, ज्ञान तुम्हारा हो गया, अब उनके पीछे क्या जाना। उनको कभी शिष्य की मर्यादा उन्होंने समझी नहीं थी। देखा नहीं दादा ने क्या बोला, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। उनकी बात वहीं खत्म हो जाती है, एक नया अहंकार जन्म लेकर के वो कार्य शुरू हो जाता है। चतुराई तो सारी गुरु सिखाई देता है, गुरु कुछ छुपाता तो है नहीं। सारा ज्ञान गुरु बता ही देता है, लेकिन गुरु जी बहुत सावधान करते थे हमेशा, गुरु शिष्य आप समान हो भी गए तब भी नम्रता भाव शिष्य का अंत तक रहे, यह सब बहुत बड़ी बात है, देर नहीं लगती है, फिर तो सालों तक वो तो मतलब नहीं, गुरु से तो कोई मतलब था ही नहीं, जो सत्संग सुना रहा तो सभी कोई मतलब, बस अपने से मतलब है केवल। इसलिए अंदर बोला, मछाने वाली ड्रेस याद रहे, साथ में ये भी भाव हो अंदर में, जो भी तेरा प्यारा हो। अब इतना निमाड़ा होकर के ये तो यहाँ नहीं एडजस्ट कर पाते, अब गुरु किसी को प्यार कर रहा है, वो नहीं प्यार कर पा रहे, उल्टा बल्कि जल हो रहे हैं। जबकि क्या बोला, सच्चे शिष्य का क्या लक्षण है, देख लेना, सोच लेना, विचार करना, ऐसा है। जो भी गुरु को प्यारा है वही मुझको भी प्यारा है, पतिव्रता स्त्री की तरह, ऐसे स्त्री को अपने पति का हर व्यवहार, हर बात, उसके घर की हर चीज अपनी रखती, मेरा है, मेरी है, संभालती है उसको अच्छे से, पतिव्रता तभी तो बोली आती, झगड़ा करने वाली थोड़ी पतिव्रता बोली आती। मिटा दे कोई तभी गुरु के प्यारे, अपने अपने आप को मिटा देगा तभी गुरु का प्यारा बन सकते हैं। तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है, मैं ना जब तक में गुम नहीं हो सकती, मैं ये जब तक से गुम नहीं हो सकती, पर गुरु के प्रेम में ये मैं गुम हो जाती। अगर हम गुरु के साथ मिलकर रहें तो दीपक बाती की तरह प्रकाश देते रहेंगे, इसलिए बोला गया दीपक बाती सा ये जीवन होता है, और मिलकर रहने से गुरु के साथ, ये तो कंध से पड़े कंधार पड़े, किसी के काम, ये क्षमा परवाने वाली आशिकी नहीं, पर दीपक बाती की तरह प्रकाश हो गए। गुरु खाली प्रभावित नहीं करता, इसलिए गुरु प्रकाशित भी करता है, इसलिए दीपक की लो, एक भजन गाते थे गुरु जी, छिपा लो यो दिल में प्यार मेरा, जैसे जैसे हो दीपक की लो दिए में। तो गुरु और शिष्य का प्रेम दीपक और बाती की तरह, हम अपना जीवन ऐसे देके बैठे हैं और गुरु रूपी ज्योति इसमें जल रही है। तो भीतर की शुद्धता पवित्रता हमारे आचरण से प्रकट होती है, अगर हमारे अंदर सही आचरण होगा तो वो प्रकट होगी, अंदर की ये समझ, फिर उसके अपने आप ही वो गुरु जिसको प्यार कर रहा होगा तो उसके लिए उसको भी बहुत प्यार आएगा, तो बहुत कदर होगी उसकी, अपने आप, कहना नहीं पड़ेगा, तो किसी तरह की मत्सर नहीं होगा उसका, नहीं ईर्ष्या नहीं होगी किसी से, कंपटीशन कंपैरिजन क्रिटिसिज्म ये सब नहीं होगा।
मन तन मन धन से ऐसे ऐसे अंदर से पवित्र हो। मन से भी कोई कर्म नहीं बनेगा। बाकी बनना तो शुरुआत इन सबकी बनने से हो जाती है, तो बनना तो समझ गए। आज का संदेश समझ में आया सबको? क्या समझा?